आज हम आपके साथ रिक्लेमेशन ऑफ सैलिन और एल्कली सॉइल के अंतर्गत आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे केमिकल मेथड ऑफ रिक्लेमेशन, जिसके तहत हम पहला है आपका जिप्सम। जिप्सम को जब हम सॉइल में ऐड करते हैं तो वो सोडियम सॉइल को कैल्शियम सॉइल में कन्वर्ट कर देता है। जिप्सम को महीन महीन पीस कर रेनी सीजन में खेत की जुताई करके भूमि की ऊपरी सतह में मिला देते हैं। इसके बाद खेत में पानी भरकर लीचिंग के द्वारा हम सॉल्ट्स को नीचे की तरफ जिप्सम के साथ मिला करके नीचे की तरफ करते चले जाते हैं, क्योंकि अगर हम जिप्सम को देखें तो वो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है। हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है जो कि Na क्ले के संग रिएक्ट करके उसको कैल्शियम उसका वहाँ से हट करके कैल्शियम क्ले में कन्वर्ट कर देता है, सोडियम क्ले को। और सोडियम जो है वो सल्फेट बना करके वो घुलनशील हो जाता है और पानी के साथ घुल करके वो लीचेबल होता है और वो सोडियम नीचे की तरफ चला जाता है। उसी तरीके से जब हम ये सोडियम क्लोराइड को अगर हम जिप्सम के साथ मिलाते हैं तो वो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और सोडियम सल्फेट बना करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम सल्फेट के साथ जब हम रिएक्ट करा देते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और फिर सोडियम सल्फेट बन करके वो लीचेबल हो जाता है। और इस तरीके से हम भूमि का सुधार कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम सोडियम कार्बोनेट को हम कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देते हैं और सोडियम कार्बोनेट को हम सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट करके हम भूमि में सुधार कर लेते हैं। इन सब के रिएक्शन को मैं अलग से आप लोग को पूरा डिटेल देता चला जाऊंगा। उसके बाद फिर पायराइट का प्रयोग किया जाता है। पायराइट आयरन और सल्फर युक्त एक खनिज है जिसका रासायनिक संगठन FeS2 होता है। पायराइट पानी और वायु से क्रिया करके गंधक अम्ल एवं आयरन सल्फेट बनाता है। पायराइट में 22 से 24% सल्फर तथा 20 से 22% आयरन होता है। पायराइट खेत में बिखेरने के बाद उसे एक सप्ताह के लिए ऑक्सीकरण रिएक्शन ऑक्सीडेशन के लिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद कल्टीवेटर के द्वारा भूमि की ऊपरी सतह में मिला करके लीचिंग एक्शन को हम पूरा करते हैं। और जनरली हम इस तरह से कह लीजिए कि 9 pH की अगर सॉइल है तो उसमें 5 मेट्रिक टन पायराइट पर हेक्टेयर के हिसाब से मिलाना चाहिए। और अगर हम इसका रिएक्शन अगर हम देखें तो इसके रिएक्शन के तहत अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि ये जो हमारा पायराइट होता है इसका एक्वस ऑक्सीडेशन होता है जो कि आयरन मोनोसल्फाइड में और सल्फर में टूट जाता है। और फिर आपका आयरन मोनोसल्फाइड ऑक्सीजन के संग रिएक्शन करने के बाद फेरस ऑक्साइड बनाता है और सल्फर को अलग करता है। और यह सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर के और पानी के साथ इनके हाइड्रोलिसिस की क्रिया होती है और उस तरीके से ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट के संग ये सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है तो कैल्शियम सल्फेट अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी अलग हो जाता है, जो कि हमारे सॉइल को कैल्शियम सल्फेट में करके उसकी अम्लीयता उसकी क्षारीयता को समाप्त कर देता है। और फिर ये जो Na क्ले जो होती है उसके साथ कैल्शियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है तो इसका कैल्शियम Na क्ले के Na को रिप्लेस कर देता है और वो सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट होकर के वो लीचेबल हो जाता है। इसका भी हम आपको रिएक्शन थोड़ी देर बाद आपको देते जाएंगे। उसके बाद फिर इसी प्रकार से सल्फर और लाइम का जो भूमि में प्रयोग है वो सोडियम मृदा को कैल्शियम मृदा में कन्वर्ट कर देता है।
और ये सल्फर लाइम की अगर हम बात करें, लाइम सल्फर की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है CaS5, और ये पानी और ऑक्सीजन के साथ मिल करके कैल्शियम सल्फेट और क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और कैल्शियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये आपस में मिल करके Na क्ले को Ca क्ले में, यानी कि सोडियम क्ले को कैल्शियम क्ले में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन वर्क करते हैं। उसके बाद फिर है हमारा बायोलॉजिकल मेथड तीसरे नंबर पर। पहले कल हम आपको मैकेनिकल मेथड बताया, आज आपको केमिकल मेथड बताया। अब थर्ड है आपका बायोलॉजिकल मेथड। इसमें नंबर 1 है एल्गी का प्रयोग। इस विधि में खेत में पानी भर करके ब्लू ग्रीन एल्गी या काई भी हम कह सकते हैं, लेकिन काई थोड़ी फर्क होती है। ये एल्गी आपके मतलब कि काई के तरीके का ही एक शैवाल है, जिसका कि हम उसके खेत में हम डालते हैं। एल्गी वायुमंडल की नाइट्रोजन का भूमि में फिक्सेशन कर देती है। साथ ही एल्गी के मरने व सड़ने पर भूमि को ह्यूमस मिल जाता है और ऊसर भूमि में सुधार हो जाता है। फिर सत्यानाशी खरपतवार का प्रयोग, आगिमोन, यूज ऑफ आगिमोन वीड। सत्यानाशी कार्बनिक पदार्थ का एक अच्छा स्रोत है, अतः क्षारीय भूमियों में प्रयोग करने पर उसको सुधार देता है। 1 हेक्टेयर में 2.5 टन आगिमोन वीड का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, जैविक खादों का प्रयोग, ऊसर भूमि में गोबर की खाद, हरी खाद, धान का पुआल आदि जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। फिर डी है आपकी कर्षण क्रियाएं। उसमें पहला है विशेष भूपे परिष्करण क्रियाएं। बरसात से पहले कड़ी परत को तोड़ने के लिए गहरी जुताई करके तथा भूमि को समतल करें। गहरी जुताई करके भूमि को समतल कर लेंगे। फिर उसके बाद फसल बोने के लिए अधिक गहरी जुताई की अपेक्षा हल्की जुताई करें। बुआई पंक्तियों में करें। बुआई के लिए मेड़ व नाली बना करके बुआई की मेड़ के शीर्ष पर न कर बुआई मेड़ के शीर्ष पर ना करके उसके बगल में करनी चाहिए। मेड़ के शीर्ष पर लवणों का एकत्रीकरण अधिक होता है, इसलिए मेड़ पर ना करके उसके बगल में करना चाहिए। दूसरा, सिंचाई, ऊसर भूमि में सिंचाई आवश्यकता अनुसार जल्दी जल्दी व भारी करें, जिससे मृदा विलयन का सांद्रण कंसंट्रेशन ठीक रहे और लवणों का निश्चालन या लीचिंग होती रहे। उसके बाद ग्रोइंग ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स, लवण प्रतिरोधी फसलें। लवणीय मृदाओं में लवण सहनशील फसलें जैसे कपास, जौ, चुकंदर, धान, ढैंचा, तरा, बरसीम, गेहूं, लूसर्न, सूरजमुखी, पालक, टमाटर, प्याज, गाजर, गोभी आदि उगाना चाहिए। वैसे फलों में खजूर, अमरूद, बेर, आंवला आदि फल वाले वृक्ष भी लगाए जा सकते हैं। लकड़ी के लिए बबूल लगाया जा सकता है। ये सब जो है क्षारीय मृदा की फसलें हैं, जिनको कि हम लगा करके क्षारीय मृदा में हम अच्छी उपज ले सकते हैं। अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग, यानी कि जो एसिडिक फर्टिलाइजर है, हम उनका प्रयोग करके हम भूमि को सुधार सकते हैं। जैसे ऊसर भूमि में नाइट्रोजन और जिंक की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए सदैव अम्लीय उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करें और 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट नियमित रूप से प्रयोग करने पर हमारी भूमि जो अम्लीय लवणीय है वो मतलब कि अम्ल डालने के द्वारा वो न्यूट्रल होती जाती है। फिर उसके बाद फसल चक्र है। फसल चक्र के द्वारा भी हम उस चीज़ को सही कर सकते हैं। ऊसर भूमि का निश्चालन एवं रासायनिक सुधारकों का प्रयोग करने के बाद प्रारंभ के 2-3 वर्षों में धान की फसल उगानी चाहिए। प्रथम वर्ष में धान के साथ गेहूं और फिर ढैंचा फसल चक्र अपनाएं। बाद के वर्षों में धान के बाद जौ और बरसीम, राई आदि लें। ढैंचा अप्रैल के अंत में बोकर जून के अंत तक पलट दें। उसके बाद अन्य विधियां कुछ जो हैं उसके रिक्लेमेशन की, उसमें जो है हम शीरे का प्रयोग करें। उसमें 250 से लेकर के 300 कुंतल शीरा प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। शीरे में अपघटन में अम्ल पैदा होते हैं,
जो क्षारों को उदासीन करते हैं। ऊसर भूमि में सुधारने के लिए चीनी मिलों से मिलने वाले प्रेसमड अति उपयोगी सिद्ध होते हैं। फिर छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें छाछ में 3.65% लैक्टोज और 0.7% वसा और 0.76% लैक्टिक एसिड होता है। वसा और लैक्टोज के डिकम्पोजिशन पर कार्बनिक एसिड्स पैदा होते हैं जो कि क्षार को उदासीन कर देते हैं। आज आपका ये चैप्टर खत्म होता है और इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो आपको मैं इनकी फोटो आपको मैं भेजे दे रहा हूं और उसी के अनुसार आप लोग तैयारी करिए।